दिल्ली के उत्तम नगर के हंसताल इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने होली जैसे पवित्र त्योहार की खुशियों को खून से रंग दिया। बताया जा रहा है कि सिर्फ एक छोटी सी बात, एक पानी का छींटा और उसी बात पर जिहादियों का पूरा झुंड एक हिंदू युवक पर टूट पड़ा। जानकारी के अनुसार 26 साल का हिंदू युवक अपने इलाके में होली का त्योहार मना रहा था। माहौल खुशियों का था, लोग रंग और गुलाल में सराबोर थे, लेकिन तभी गलती से एक मुस्लिम युवक पर पानी का छींटा पड़ गया। बस इतनी सी बात पर जिहादियों का पूरा झुंड एक्टिव हो गया और उन्होंने मिलकर उस हिंदू युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया और हत्या कर दी। बता दें कि युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए गए। बीच बचाव करने आए लोगों को भी कट्टरपंथियों ने नहीं छोड़ा और उनके साथ भी मारपीट की गई। वहीं हिंदू युवक के परिजन जिन पर हमला किया, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है वो भी हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। सर, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। रमेश है जी। रमेश। आप कौन हैं? मैं लड़के का चाचा हूँ जी, जिसकी मौत हो गई। उनका नाम और तरुण कुमार, 26 साल की उम्र है जी। क्या काम करते थे? वो कोर्स कर रहा था जी। पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई कर रहा था बच्चा। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा था? वो ये और क्या हुआ वो था ये बताइए। कुछ नहीं हुआ था जी। वो छोटा बच्चा था, उसके हाथ में गुब्बारा था, वो नीचे गिर गया। वो लेडीज़ जा रही थी तो उसके छांटे लग गए। और छांटे लगने के बाद हमने वो ना लड़ाई करने चालू हो गई। हमने उनसे गलती मांगी, हाथ जोड़ लिए, माफ़ी, भाई बच्चे है गलती हो गई, माफ़ी भी मांगे। फिर उन्होंने फ़ोन कर लिया जी। फ़ोन करके सब अपने बंदे बुला लिए और हम छुटाने में थे और उन्होंने लट्ठे बरसाना शुरू कर दिया हमारे ऊपर, डंडे लाठी उठ मार के। फिर हमारे को पड़ोसियों ने पकड़ के अंदर कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। और फिर वो हमारा भतीजा 11 बजे आ रहा था, उसको पता भी नहीं था बात का। वो गली में घुस रहा था, उसको गली के बाहर ही रोक लिया और वहीं पे उसको मारा पीटी, चाहे वो गिर गया। फिर उसको लठ, डंडे, राड़ और सिल्ली तक मारी उसके छाती पे जी। पहले झगड़ा आप लोगों के साथ हुआ? झगड़ा कुछ नहीं हुआ। हमारे शादी थी हमारे चाचा के लड़के की, तो हमारे जीजा को उन्होंने मारा था। तो उस टाइम भी हमने कुछ नहीं बोला था जी। अभी जो कल जो झगड़ा हुआ सबसे पहले आप लोगों के साथ? हाँ जी, हमारे हुआ। हम तो छुड़वा रहे थे पर उन्होंने बरसात कर दिया। हमारे तो चोट लग गई, हम कहाँ से झगड़ा करेंगे। बस वो गुब्बारे के छांटे लगने से ही। जिन लोगों ने मारपीट की कौन थे वो मुस्लिम लोग थे जी। पहले भी कोई रंजिश? रंजिश कुछ नहीं, वो आपको बताया ना अभी कि उन्होंने शादी में बारात में गए थे, हम सबको बुलाते, पड़ोस में रहते तो उन्होंने हमारे जीजा को, वो विकलांग जीजा था, उनको मजाक करे तो उनको मारपीट कर दी। बस वो जब से अभी तक वो रंजिश ही बना रखी है इन्होंने। और कल मौका देख के उन्होंने काम कर दिया जी। पुलिस आई? पुलिस नहीं आई जी। 10 फ़ोन कर दिए, पुलिस नहीं आई। कितने लोगों को चोट लगी है? हमारे 5-7 जनों को लगी है जी, लेडीज़ को, जेंट्स को, सबको लगी है। और सर कहाँ चोटें? मेरे 8 टाँके आए सिर में और हाथ टूट चुका है जी। और दूसरे? बस और भाई के लगी आँख पे और सिर में, और हमारे चाचा के लगी हाथ टूट गया उनका भी। पुलिस का क्या कहना? पुलिस का वो कह रहे हैं जी कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। बस ये कह रहे हैं अब पकड़ेंगे, उनको उठाएंगे जब पता लगेगा। हम तो यही कहते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनको उम्र कैद हो, नहीं फांसी हो उनको। क्या मांग करते हैं? हम तो हमारे बच्चे का इंसाफ चाहिए हमारे को, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उसको फांसी होनी चाहिए, उनको नहीं उम्र कैद होनी चाहिए उनको सबको। और ये 25-30 जने हैं जी, 7-8 परिवार और पूरे आ जाते। क्या घटना हुई थी सर, पूरी? धीरे धीरे में ये समझ में आ रहा है कि हिंदुओं के जो बड़े बड़े पर्व है, जैसे होली है, दिवाली है, दशहरे पे, इन त्योहारों पे जिहादी मानसिकता के जो लोग होते हैं वो हिंदुओं को टारगेट करते हैं। ऐसी ही घटना कल उत्तम नगर के हस्ताल में आई है। 35 लोगों ने, 30 से 35 लोगों की भीड़ ने एक परिवार के एक परिवार के 25 से 26 साल के युवक को चाकू और तलवारों से बेरहमी से मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो होली खेल रहे थे। अगर एक गुब्बारे से छींटा आ भी जाता है या पहुंच भी जाता है तो क्या उसकी सजा मौत होती है? इतनी बेदर्दी से, बेरहमी से मारा है। इनके लिए सिर्फ समाज जो आक्रोशित हुआ पड़ा है। आप देखिए यहाँ पे 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं और अभी सभी लोग इस पर अड़े हुए हैं कि उनके ऊपर तुरंत गिरफ्तारी, FIR करके गिरफ्तारी की जाए। युवक की उम्र कितनी होगी और अब तक पुलिस में हिरासत में कुछ लोग? अभी 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन नाम जो है वो 30 से 35 लोगों के हैं। लेकिन 30 से 35 लोगों में से 2 से 3 को ही गिरफ्तार किया है और बाकी लोगों को अभी गिरफ्तार नहीं किया है।
सभी समाज की यही मांग है कि उनको अति शीघ्र से शीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाए और समाज की मांग है कि योगी मॉडल दिल्ली में लागू किया जाए। एनकाउंटर और बुलडोजर से ये मामला क्या ये सारे जिहादी लोग ही थे, क्या उसमें कुछ हिंदू लोग लड़के भी? नहीं, सारे जिहादी लोग थे, क्योंकि होली के पर्व से हिंदुओं को दिक्कत नहीं होती, जिहादियों को ही दिक्कत होती है, तो सारे लोग जिहादी थे। क्या कहना चाहोगे प्रशासन से, जो आए दिन चाकूबाजी की घटना हो रही है? प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि दिल्ली को संभालिए, दिल्ली में योगी मॉडल की सख्त जरूरत है। सरकार से निवेदन है, क्योंकि 2 दिन पहले मुझे भी जान से मारने की धमकियां आई हुई है। आज एक चिराग बुझा, ये मेरा बेटा है, इसको ये चैलेंज किया गया है कि घर से बाहर निकलेगा तो इसको चाकू मार दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम हनुमान चालीसा में जाते हैं और हनुमान चालीसा को करवाते हैं। ये विधर्मी, कुछ जगह ये विधर्मियों की ऐसी मानसिकता हो गई है, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, बिंदापुर के जे कॉलोनी में जो हनुमान चालीसा होती है, वो हनुमान चालीसा विधर्मियों के निशाने पर होती है। और जब मैं उस हनुमान चालीसा में जाता हूं तो देखा मेरे सामने, मैंने एक व्यक्ति को, जिहादी को पकड़ा, जो वहां मांस के टुकड़े लेके एक पन्नी में खड़ा हुआ था और वो कुत्ते को खिलाने के बहाने वहां पर था। जब इसका मैंने विरोध किया तो वहां जाने के बाद 150 की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और आज नहीं तो कल मैं और मेरा बेटा दोनों इन जिहादियों के निशाने पर है। हम दोनों बाप बेटे जब घर से निकलेंगे और ये हमें चाकुओं से मारेंगे। क्यों? सिर्फ हमारा कसूर इतना है कि हम सनातन धर्म के लिए लड़ते हैं, हम मां भारती के सपूत हैं। तो उन जिहादियों को एक ही संदेश देना चाहता हूं, जितनी ताकत है उतनी लगा लो। मेरा या मेरे बेटे का अगर बाल भी बाका हो गया तो घर में घुस के मारूंगा, एक चैलेंज दे रहा हूं। क्या अब अपने ही देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है? क्या हिंदू अपने त्योहार भी खुलकर नहीं मना सकते? कट्टरपंथी इस तरीके से दिल्ली की राजधानी पर, देश की राजधानी पर हावी हैं कि त्योहारों पर भी सेंध लगा रहे हैं। दिल्ली के उत्तम नगर के हंसताल इलाके में हुई इस वारदात ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर सिर्फ एक पानी के छींटे की वजह से किसी की जान ले लेना, क्या ये सिर्फ गुस्सा था या इसके पीछे कोई जिहादी मानसिकता काम कर रही है? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि आखिर कब तक ऐसे मामलों में निर्दोष लोगों की जान जाती रहेगी और कब तक त्योहारों की खुशियां इस तरह खून में रंगती रहेंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।